हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सभी सुपर टेट को मिलेगी नौकरी, इसका आदेश जारी हो चुका है। सबसे पहले वीडियो को अंत तक कवर करते हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी तो केवल ये नोटिफिकेशन पढ़कर ही वीडियो देख रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि क्या वाकई में ही सभी सुपर टेट वालों को नौकरी मिलेगी। तो जी हाँ, ये सत्य है, लेकिन कहाँ, कब, क्यों और कैसे सत्य है, इसके बारे में वीडियो कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सुपर टेट रिजल्ट के बाद लगातार हंगामा और आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए, वहाँ पे हंगामा और आंदोलन हो रहा है, वहाँ पे समझिए इस बात का मतलब। इसके तहत मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा में क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों को ही शिक्षक बहाली के योग्य बताया है और नया सर्कुलर जारी कर दिया है। अब वो सब उम्मीदवार शिक्षक बनेंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो पास किए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं है। मतलब सभी को नौकरी यहाँ पर दे दी गई है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर जो हमारे 22,000 सीटों को जोड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, भगवान राम और माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की एक तस्वीर वहाँ पर रखी है उन्होंने, और आज सुंदरकांड का पाठ किया गया सब अभ्यर्थियों के द्वारा। ठीक है। और देखिए, मोर्चे पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी वहाँ बैठे हुए हैं जो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं लगातार। तो आप देख सकते हैं काफ़ी समय से। उधर हमारे सीएम ऑफिस से भी एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों को, मतलब शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षकों के पद हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको भरा जाए। लेकिन कोई भी अधिकारी ये जानने का प्रयास वहाँ पर नहीं कर रहा है कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये 22,000 सीटों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। या तो उत्तर प्रदेश में भी जितने भी अभ्यर्थी सुपर टेट पास हैं सभी को नियुक्ति दी जाए। भाई, बिहार में भी तो भाजपा की सरकार है ना। और जब वहाँ पर नीतीश सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, दो भाजपा के अलग अलग राज्यों में अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव क्यों? जब बिहार में आपने सुपर टेट पास करने वाले हर अभ्यर्थी को नौकरी दे दी, तो यहाँ तो बिहार के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। लगभग 2,40,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तो 2,40,000 शिक्षकों के पद में तो सीधी सी बात है, यदि 76,000 बच्चों को नौकरी दे भी दी जाए तो लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी और बच जाते हैं नई भर्ती निकालने के लिए। 2 बड़ी भर्तियाँ निकाल सकते हैं आप, 2 और। तो यदि सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दे दी जाए तब भी। लेकिन ये बड़ी विडंबना रही है कि आपके पड़ोस में दूसरा राज्य सुपर टेट को नौकरी दे रहा है और यहाँ अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग रही हैं और 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको लेकर तो काफ़ी समय से यहाँ पर नदीम भाई बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी समय से वहाँ पर डटे हुए हैं। मतलब ये है, काफ़ी समय से धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, अजीत भाई हैं, नीतीश गौड़ हैं, सभी जो है वहाँ पर धरना दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थियों से अनुरोध है वहाँ पहुँचें। देखिए, बिहार में जो सीटें जुड़ी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लंबे समय से चल रहा एक आंदोलन था। तो उत्तर प्रदेश में भी यदि अभ्यर्थी वहाँ पहुँच जाएँ तो काम तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक भीड़ दिखनी चाहिए, और वो भीड़ वहाँ पर अभी इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब जितना बड़ा आंदोलन, जैसे पहले आपने देखा होगा कि 3rd काउंसलिंग नहीं आई थी तो अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में पहुँच गए थे। यदि इतने अभ्यर्थी भी पहुँच जाएँ 22,000, मेरे समझ में नहीं आता कि 76,000 अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए। सुपर टेट वालों को 76,060 बच्चे पास हैं। यदि आप 69,000 निकाल भी दें, 1,40,060 बच्चा पास हुआ था, तब भी 77,060 बालक बचता है। तो ये 77,060 बालक है कहाँ? इसमें से कुल 7,700 बालक भी नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पे। तो कितने, मतलब जो भर्ती है उसका 10% भी बच्चे वहाँ नहीं दिखाई दे रहे, जो कि गलत है। भाई, यदि आपको नौकरी चाहिए तो माननीय योगी आदित्यनाथ आपके घर जॉइन लेटर तो लेकर आएंगे नहीं ना कि आप अपनी नौकरी ले लीजिए। आपको वहाँ अपना संख्या बल तो दिखाना होगा, तभी तो आपकी कोई बात सुनेगा, है ना। अभ्यर्थी जो वहाँ हैं पूरे जोश खरोश के साथ वहाँ पर डटे हुए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि और भी आएंगे हमारे भाई। लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों ने मन बना लिया है कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है। यदि अभी आपकी काउंसलिंग की डेट हो जाती तो सब अपने अपने ज़िलों में काउंसलिंग कराने भाग जाएंगे, चाहे गाड़ी करके जाना पड़े काउंसलिंग कराने के लिए। लेकिन जब बात नौकरी के लिए करने वाले प्रयासों की आती है तो उन प्रयासों में पीछे हट रहे हैं। तो कृपया करके वहाँ पहुँचिए, ज़्यादा बड़ी संख्या में यदि आप पहुँचेंगे। देखिए, कुछ काम ऐसा है कि उसमें सोर्स और धन जो है उसका इतना महत्व नहीं होता।
जितना जो जन आंदोलन है, इसलिए महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह को चुना था, है ना। यदि वो भी ऐसा करते तो बड़े बड़े फाइनेंसर से मिलते या बड़े बड़े टीवी चैनलों से मिलते, उस ज़माने में बड़े बड़े पत्रकारों से मिलते और अपनी बात को रखवाते। पर उन्होंने भी दांडी मार्च में भी उन्होंने एक आंदोलन शुरू करा और बाद में फिर भीड़ जुड़ती चली गई। कोई भी आंदोलन देख लीजिए तो ये एक इसका हिस्सा है हमारे समाज का, और ये बहुत सही तरीका है। आदिवासी में अभ्यर्थी वहाँ बैठकर ईश्वर पर उनको विश्वास है, तभी तो वहाँ सुंदरकांड पढ़ रहे हैं अभ्यर्थी। आप सब वहाँ जाइए, हर तरह का धर्म का अभ्यर्थी वहाँ इकट्ठा हुआ है। कम से कम अपना जाकर पूरे आपको जब नौकरी करनी होगी तो आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले गाड़ी करते भागेंगे, लेकिन जब आपकी आवश्यकता है उस नौकरी को लेने के लिए तब वहाँ नहीं है। आपको ये पता नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा होगा कि यदि कोई असफलता मिलती है धरने की, तो वो असफलता किसी 1 2 या वहाँ बैठे हुए 20 अभ्यर्थी या 100 या 1000 अभ्यर्थियों की असफलता नहीं है। उन सुपर टेट पास हर अभ्यर्थी की असफलता है, जिसको नौकरी मिल तो सकती थी पर आपके जाने की वजह से वहाँ नहीं मिल पाई। एक बार अपना संख्या बल वहाँ पर दर्ज कराइए, नौकरी ना मिले तो कहना। चुनावी वर्ष है, बिहार में ऐसा कर दिया गया है, सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दे दी गई है। आपके सामने अभी मैंने पढ़ा था, प्रमाण इस आपके सामने बिल्कुल तय है। मैंने काफ़ी समय से मैं आपसे बता रहा हूँ, है ना, ये बात काफ़ी समय से चल रही है। देखिए इसको आप पढ़ लीजिए यदि आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो। एस्टेट पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति के पात्र होंगे, निर्णय लिया गया है ना। मेरिट लिस्ट में नहीं आने वाले परीक्षार्थी परेशान ना हो, मंत्री ने कहा है। शिक्षा विभाग की ओर से शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाए। कितनी सुंदर बात है, आप बहुत बढ़िया बात करी गई है, क्योंकि बिहार में भी आपको पता होगा कि लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश से ज़्यादा शिक्षकों के पद बिहार में खाली हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है अपना, जहाँ 2,40,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थी आगामी शिक्षक बहाली में पात्र होंगे, और इसमें एस्टेट 2011 और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 21 जून को जारी एस्टेट 2019 की दोनों प्रकार की सूची अभ्यर्थी, देखिए कितनी, ये बहुत बड़ी बात है कि 2011 का अभ्यर्थी 2021 में शामिल किया है। मतलब 10 साल पुराना बच्चा भी अगर कोई सुपर टेट पास करके बैठा है, उसको नौकरी देने की बात करी गई है ना। ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र निकलने का क्या डर। हमारे यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनका 40 साल एज हो चुकी थी, लास्ट बार उन्होंने भर्ती देखी थी, इस बार यदि भर्ती नहीं हुए तो घर लौट कर आएंगे, फिर नौकरी भी नहीं देख पाएंगे, वो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। तो आपका भी उद्देश्य बनता है, आप ये ना सोचें कि आपको नई शिक्षक भर्ती निकलेगी और आपका उसमें नंबर आ जाएगा। हो सकता है कि उसमें नई शिक्षा नीति लागू हो जाए, तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, हमने तो सोचा था भर्ती हो जाए। अच्छा मौका है, भुना लीजिए इसको। उधर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के इस मुद्दे पर निर्णय कर लिया है और 2019 को एस्टेट में जो भी क्वालिफाई किए हैं वे सभी 7वें शिक्षक नियोजन के पात्र होंगे, चाहे वे बोर्ड द्वारा जारी सूचना क्वालिफाइंग इन मेरिट लिस्ट में हो या ना हो। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम। ठीक है, काफ़ी समय से अभ्यर्थी वहाँ पर डटे हुए हैं। देखिए इतना बड़ा संख्या बल है, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष और सभी वहाँ पर इकट्ठे खड़े हुए हैं। आप भी वहाँ पर पहुँचें, थोड़ा सा संख्या बल को और दर्ज करा दें। एक जो कैसे जिसको कहते हैं ना आखिरी चोट, उस पर एक बार कर दीजिए, काम हो जाएगा अपना। अब होता क्या है, कम संख्या को देखकर अभ्यर्थी 1-2 दिन रुके, 2 दिन का वहाँ ये टूरिज़्म समझ रखा है। बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन के लिए लखनऊ का टिकट लिया, रिटर्न टिकट साथ में करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 दिन बाद वहाँ से लौट कर आना है। तो ऐसा करके आप ना करें, कृपया करके आप मन से जाएं लखनऊ धरना देने के लिए। ये कोई टूरिज़्म नहीं है कि आपने 2 दिन के लिए मुंह दिखाया और वहाँ से भागी आए। आपकी आवश्यकता है वहाँ पे कम से कम जब तक सीटें ना जुड़ जाएं, बाकी अभ्यर्थियों की तरह आपका वहाँ रहने खाने हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। देखिए गवर्नमेंट ने आपके इस जागरूकता की वजह से जो काउंसलिंग प्रक्रिया का नियुक्ति पत्र था उसको भी रोक दिया है, और इसको अनंतिम कहा है। इस लिस्ट को अनंतिम का मतलब है अंतिम लिस्ट नहीं है ना। अंतिम लिस्ट इसके बाद आएगी। अनंतिम, देखिए अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यदि आपको ना दिखाई दे रहा हो तो। अनंतिम चयनित अभ्यर्थी, इसका मतलब है अंतिम से पहले वाली लिस्ट है। अभी और भी काउंसलिंग की प्रक्रियाएँ होंगी, तो बहुत ही समय से अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल कर पहुँचेंगे तो 22,000 सीटों को जोड़ने के प्रयास को बल मिलेगा। बिहार आपके सामने है। जब प्रदेश सरकार बिहार में नौकरी दे सकती है तो यहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाएं एक बार, ठीक है। सभी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचें। किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे पूछ लें। वहाँ भाई नितेश सिंह गौड़ जी हैं,
और धर्मेंद्र मिश्रा हैं, अजीत भाई हैं, शुक्ला जी हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो वहाँ पर बाकायदा तरीके से, उचित मैनेजमेंट के तरीके से वहाँ काम किया जा रहा है। तो जो भी आपको सूचना लेनी हो वहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित हैं, आप वहाँ ले लें। कोई परेशानी आए तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको जो भी मुझसे हेल्प बन सकेगी मैं आपको वो सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूँगा, ठीक है। लेकिन आप वहाँ पहुँचें ज़रूर, बिना पहुँचे वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी, देखिए ये बात तो तय है, नौकरी आपकी है तो प्रयास भी आपको ही करना होगा। काउंसलिंग होगी तब नहीं जाते क्या? काउंसलिंग होती तब भी तो जाते हैं आप। तो आप सोच लीजिए कि काउंसलिंग का पहला पड़ाव है नौकरी के लिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।